जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी आप लोगों के लिए आज एक खुशखबरी है। आप लोगों को पहले से ही पता लग गया होगा। और पिछला जो आरपीएफ का जो रूल 72 का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है, हम सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा उस पर प्रयास किए, लेकिन एक अच्छा माहौल ना बन पाने के कारण जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोग समझ नहीं पाए। तो एक बार फिर उसको रिस्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए सेंट्रलाइज सिलेक्शन रूल 72 के अंतर्गत असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल का एग्जीक्यूटिव एग्जाम आ चुका है। और एक्सपेक्टेड 4 से 5 महीने आपको मिलने चाहिए। ये एक आसान्वित मैं हूं कि 3 से 4 महीने या 5 महीने तक का समय मिलेगा तैयारी के लिए, जो कि बहुत ही सुफिशियंट है। और इस चैनल पे पहले से भी हम लोग काम करते आए हैं, लेकिन उस समय हम लोग के पास संसाधन नहीं था। अभी जो हमारे परम मित्र हैं, जो कि उनका एक कोचिंग का प्रॉपर सेटअप है, और उन्होंने परमिशन किया कि आप हमारे इन संसाधनों का यूज करके और जो लोग भी हैं, जो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम है उस पर आप अपनी तैयारी करा सकते हैं। तो हम लोग आपके लिए बेहतर यहाँ से कुछ कर सकते हैं। और एक प्रॉपर कोर्स जो है डिजाइन करके इनके कुछ टीचर भी, चूँकि सिलेबस भी थोड़ा सा हम लोगों का बाहर का है, प्रोफेशनल के साथ साथ अदर सब्जेक्ट भी, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट हो गया, पिछले परीक्षाओं का एनालिसिस किया जाए, तो इन सारी चीज़ों का समावेश रहा है। तो इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास है टीम बनाकर 3-4 लोगों का, जो कि यहाँ के प्रोफेशनल हैं, जो कि काम करते हैं, तो उनको एक हम लोग अपने मतलब कि अपने तरीके से उनको हम लोग इस सिलेबस के बारे में बात करके और पूरा एक प्रॉपर सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। तो ये चैनल पे आज से एक्टिव हैं। और लॉ का पोर्शन मैं देखूंगा, जो हम लोग के प्रोफेशनल जो भी सब्जेक्ट है उसका पोर्शन मैं देखूंगा। बाकी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, यहाँ के लॉ फैकल्टी के जो टीचर हैं डॉक्टर संतोष झा, जो कि एलएलबी हैं और अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं यही वाराणसी में, तो सर के द्वारा जो है आपको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के बारे में बताया जाएगा। और बाकी मैथ और रीजनिंग के जो पोर्शन होंगे उनके भी ये इस कोचिंग सेंटर के जो टीचर होंगे वो बताएंगे। और मेरा पोर्शन जो है लॉ का रहेगा, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो इस चैनल के साथ जुड़िए और इस चैनल को के साथ आप जो है अपना सपोर्ट दीजिए, ताकि हम लोग आगे काम करें। आइए शुरू करते हैं। आज आने का मकसद ये रहा कि दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, ये एक लेटर है जो कि 20 तारीख को, दिनांक 20/2/2024 को, देखिए, ये भारत सरकार का जो है ये एक लेटर है रेल मंत्रालय का, रेलवे बोर्ड का, दिनांक 20/2/2024 को ये लेटर जारी हुआ है। इसमें दिया गया है कि सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ एएसआई एग्जीक्यूटिव फॉर ऑल जोनल रेलवे आरपीएफ अंडर रूल 72 ऑफ आरपीएफ रूल 1987, यानी कि सेंट्रलाइज सिलेक्शन रूल 72 के अंतर्गत जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है, इसके लिए ये कमेटी गठित की गई है। इसके बारे में दिया गया है, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। इसको आपके पास ये लेटर पहुंच भी गया होगा। आजकल जो सोशल मीडिया के थ्रू जो चीजें हैं काफी बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाती हैं, तो ये लेटर पहुंचा होगा। इसके साथ साथ देखिए इधर, अगर हम इसका बाएं पोर्शन में आते हैं तो देखिए यहाँ पे ये सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर द प्रमोशन द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल ऑफ ऑल जोनल रेलवे आरपीएफ अंडर रूल 72 आरपीएफ रूल 1987, यानी कि हेड कांस्टेबल के लिए एग्जीक्यूटिव का जो ये एग्जाम है, इसका दोनों का साथ साथ दिया है। और पिछली बार जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो पेपर था, वो उससे थोड़ा सा इसका सिलेबस लीक से हट के है। इसलिए हम आज इस चैनल को इस लेटर को आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं कि हम लोग उस सिलेबस के बारे में प्रॉपर पढ़ सकें कि सब इंस्पेक्टर का, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो ये पेपर होगा उसका लेवल क्या होगा, उसमें कौन कौन सी चीजें पूछी जाएगी। और हम लोग बारीकी से डायरेक्टिव अकाउंट को भी ध्यान से पढ़ेंगे, जो इसमें कि पूरा निर्देश दिया गया है सिलेबस के बारे में। तो आइए आपको चलते हैं, इस लेटर को आप पढ़ सकते हैं। एक बार इसको हम पढ़ देते हैं। डीजी आरपीएफ हैज नॉमिनेटेड श्री राजेंद्र बबरो रूपनेवार डीआईजी कम सीएससी आरपीएफ डब्ल्यूसीआर एज नोडल सीएससी टू नॉमिनेट डीपीसी एंड सुपरवाइज द सेंट्रलाइज सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव अंडर रूल 72 टू आरपीएफ रूल 1987, यानी कि कमेटी के गठन के बारे में दिया गया है। तो आप लोग इस लेटर को पढ़िए और अपनी तैयारी को आगे जारी रखिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, कुछ चीजें हैं जिसको डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस के बारे में, सिलेबस देखिए, कोई भी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए सिलेबस की जानकारी बहुत ही जरूरी है। ये देखिए जो डायरेक्टिव 51 है, जो कि रूल 72 के अंतर्गत, जिसमें कि बताया गया है कि मतलब प्रमोशन का जो प्रमोशन परीक्षा होगी रूल 72 के अंतर्गत, उसका सिलेबस क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले इसमें जो चीजें हैं, जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था, इसमें
दे रहा है कैंडिडेट शुड ऑफ द अटेम्प्ट एनी 80 क्वेश्चन फ्रॉम द 100 क्वेश्चन। ये देखिए महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछला जो सब इंस्पेक्टर का हम लोग एग्जाम दिए हैं तो उसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट था, क्योंकि 80 क्वेश्चन था और 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना था। तो देखिए इसमें दिया गया है कि 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन फॉर द 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन में से आपको 80 क्वेश्चन ही करने होंगे। तो एग्जाम्पल डेट, इफ अ कैंडिडेट डिसाइड नॉट टू आंसर एनी क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप ए, ही हैज to answer 80 question out the 90 question from the group B. If he answer all the question from group A, he has answer only 70 out of 90. कहने का मतलब यह है कि इसमें से 80 क्वेश्चन ही करना है, 100 क्वेश्चन देंगे और 20 क्वेश्चन आप जो है स्किप कर सकते हैं। तो आगे चलिए इसमें देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या चीजें हैं। 90 क्वेश्चन अदर देन ऑफिशियल लैंग्वेज शैल बी फॉलोइंग नेचर, यानी कि 10 नंबर जो है, 10 नंबर का जो है यहां से आपका ये ऑफिशियल लैंग्वेज, ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज से 10 नंबर का आ जाएगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। ये 10 नंबर का यहां से क्वेश्चन आपका आ जाता है, जो कि जरा सा अगर हम प्रयास करेंगे हम लोग तो ये 10 नंबर में से हम लोग मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं, 8 9 जो भी है नंबर ला सकते हैं। देखिए इसका अगला पार्ट दे रहा है कि 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 विल बी एम्ड द टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हिम एंड हिज एप्लीकेशन टू सोसाइटी टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट। देखिए करंट इवेंट के लिए आप जो है ये जिन्होंने हमको इंपावर्ड किया है, जिनका ये कोचिंग सेंटर है, उनके चैनल पे जो है डेली करंट अपडेट आता है और इसी लेवल का आता है, तो आप लोग यहाँ से उस चीज़ों को देख सकते हैं। तो डेली करंट इवेंट and such matter of the everyday observation and experience as may be the expected of any educated person. The test will also include question related Indian history. इंडियन हिस्ट्री में देखिए, इंडियन हिस्ट्री भी बहुत कंफ्यूजन वाली चीज़ है। इसमें जो आपका, इसको 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री और मेडुअल हिस्ट्री। तो हमको मेडुअल हिस्ट्री पे ही ज़्यादा ध्यान, आधुनिक भारत का जो इतिहास है, जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो घटनाएं हुई, उनके बारे में थोड़ा सा वहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में डीपली चर्चा कर लेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें से कि पॉलिटी आ जाएगा, स्पोर्ट और जनरल साइंस एक्सेट्रा। यानी कि ये आपका जो है ये नॉन प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ से हम लोग भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए यहाँ से जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें आपके पास पहुँच रही हैं, इनकी फैकल्टी आपको बताएंगे, इसी चैनल पे बात होगी, इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, प्रॉपर एक क्लास जैसे चलता है उस तरह का, और 90 से 100 लेक्चर में पूरा सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से कि आपका IPC, CRPC, एविडेंस हो गया, माइनर एक्ट हो गया, रेलवे के प्रोफेशनल कोर्सेस हो गए, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और ये सारे जो है जनरल नॉलेज के जो भी जीके के जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो 10 नंबर आपका जो है ये क्या हो गया, ये 10 नंबर आपका जीके का हो गया। अब 10 कह रहा है कि 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 19 विल बी एम्ड द टेस्टिंग द कैंडिडेट बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज। दिस क्वेश्चन शैल इंक्लूड अर्थमेटिक क्वेश्चन ऑन द नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम, इसका सिलेबस आप नोट चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। मैथ में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है, तो अर्थमेटिक क्वेश्चन ही आपको पढ़ना है। एडवांस मैथ की तरफ बिल्कुल ही नहीं जाना है आपको, कोई भी आयत और कोई भी वर्ग और कोई भी त्रिभुज नहीं पढ़ना है। आपको स्पष्ट दे दिया है कि क्वेश्चन आप नंबर सिस्टम अर्थमेटिक का, ये नंबर सिस्टम याद कर लीजिए, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप, दशमलव और फ्रैक्शन भिन्नों के बीच में जो है क्या रिलेशनशिप है वो होगा बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सेट्रा। तो 10 नंबर यहां से आपके 10 क्वेश्चन यहां से आपके बनेंगे। तो यहां से आपको पढ़ेंगे, ये सारा जो भी होगा ये आपको मिल जाएगा क्यूबिक्स कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा, क्योंकि जिन्होंने हमको इतना बड़ा हमारे लिए सहयोग दिया है तो उनका शर्त यही था कि आप हमारे कोचिंग सेंटर को भी अपने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनके जो भी इनिशिएटिव हैं वहां से भी वो लाभ लें। तो ये 10 नंबर जो है आपके मिल जाएंगे, जो है ये मैथ के 10 नंबर हो गए। अगला जो है देखिए 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 विल बी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, 10 नंबर जो है रीजनिंग का आपके यहाँ से मिल जाते हैं। रीजनिंग में आपको क्या एनोलॉजी के क्वेश्चन पूछेंगे। एनोलॉजी में बहुत सारी चीजें होती हैं, नंबर एनोलॉजी
टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ आकृति विकृति होती है, कुछ जो है आपको वर्ड एनोलॉजी होते हैं, तो उस सब के बारे में जो एक्सपर्ट होंगे बताएंगे। सिमिलरिटीज ऑफ डिफरेंस, स्पेटियल विजुअलाइजेशन के बारे में बताएंगे। विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, अर्थमेटिक नंबर, ये और ये नीचे देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हमने जो ये स्लाइड बनाया है, ये डायरेक्टिव 51 के का जो निर्देश दिए गए हैं उसी के हिसाब से उसी को चीज को उठा के और इस स्लाइड में रख दिया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से सिलेबस जब क्लियर होगा तभी उसके बाद से आप आगे कुछ कर पाएंगे। सिलेबस अगर क्लियर होगा तभी आगे की कुछ रणनीति आप बना पाएंगे। देखिए नॉन वर्बल क्या, बीच में नॉन वर्बल सीरीज हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग होगा, इसमें जो है साइलोजिस्टिक रीजनिंग होगा। तो इन सारे के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में लेवल को ध्यान में रखते हुए और जो यहाँ के एक्सपर्ट है आपसे बात करेंगे। और बाकी जो लॉ के पोर्शन है, जो प्रोफेशनल प्रोसेस हैं, वो हम लोग कराएंगे। जो आपका आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस और माइनर एक्ट है, उसके लिए संतोष झा सर कराएंगे, जो कि 50 से 60 लेक्चर में आपको सब सारा कवर होगा। इसमें आपका पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन भी एड रहेगा। तो आगे देखिए, आगे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं और क्या क्या चीजें इसमें हैं। देखिए अब यहां से हो गया। अब दे रहा है कि रिमाइनिंग 60 क्वेश्चन शुड बी एम्ड द टेस्टिंग प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट। क्वेश्चन ऑफ आईपीसी सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस आरपीयूपी एक्ट, रेलवे एक्ट, ऑल मेजर माइनर एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, रेलवे, जनरल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग आरपीएफ एक्ट 1957, आरपीएफ रूल्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, डायरेक्टिव, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फायर फाइटिंग, फायर एड, एक्सप्लोसिव एंड आईडीज, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, वर्किंग ऑफ कमर्शियल एंड अदर रेलवे, और ये मॉडर्न सिक्योरिटी गैजेट एक्सेट्रा, मैन पावर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सोशल साइकोलॉजी, सॉफ्ट स्किल मैनेजमेंट of or any other relevant topic etc should be asked। तो ये सारी चीजें देखिए प्रोफेशनल है। 60 नंबर के क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन यहां से देंगे आपको। तो ये पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। यहां से आपको थोड़ा सा अधिक प्रयास करना पड़ेगा और इन सब चीजों पर हम लोग आपको ज्यादा टाइम देंगे, इसका ज्यादा लेक्चर भी बनेगा। और बाकी जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, बहुत उसका लेवल बहुत ही डाउन रहेगा, लेकिन हम लोग आपको उस चीज को, उसके बारे में जो भी यहाँ के फैकल्टी हैं उनसे बात करेंगे और उनसे बात करके उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, 10 नंबर जो है क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन जो है आपको राजभाषा से आएगा, 10 नंबर का आपका जो है मैथ, 10 नंबर का रीजनिंग, 30 नंबर हो गया, और 10 नंबर का आपका जीके जीएस हो गया, और 60 नंबर का हम लोग का ये प्रोफेशनल हो गया। 60 नंबर का प्रोफेशनल कोर्स हो गया, और बाकी इसमें 40 नंबर जो है ये एक्स्ट्रा होगा। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन में हमको अटेम्प्ट कितना करना है, तो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और 20 क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। आगे हम लोग रणनीति भी बनाएंगे और आगे चल के इस पर हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरीके से 100 में से 100 नंबरों को 80 नंबर को कैसे हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और समय में अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। रूल 72 की परीक्षाएं बहुत आसान नहीं रह गई है। अभी पिछला आपने देखा जो सब इंस्पेक्टर का परीक्षा हुआ, तो बहुत अच्छे लोग जो कि तैयारी बहुत अच्छी थी, वो लोग भी परीक्षा को पास नहीं कर पाए। परीक्षा तो क्या है, पासिंग मार्क को भी टच नहीं कर पाए। तो इसका कारण यह रहा है कि टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस का अभाव, ये सारी चीजें रहीं। और आज का जो परिदृश्य है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। आज के परिदृश्य में आपको सारी चीजों पर जानकारी रखना पड़ेगा। तो एक बार मैं पुनः क्लियर कर दूं कि इस चैनल के माध्यम से, यहां से जो है क्यूबिक्स कोचिंग सेंटर के सानिध्य में हम लोगों को ये सारी व्यवस्था मिली हुई है। उसके लिए इनका छोटा सा जो भी इनिशिएटिव होगा हम लोग पे उसका पैड करेंगे, जैसे भी इनका निर्देश होगा, मैंने बताया है उनको। तो सर जो है, क्योंकि सर का जो बैकग्राउंड है वो भी जो है काफी मतलब आर्म फोर्स से करीब इनके परिवार में 8-10 लोग रह रहे हैं। तो सर ने जो है हमको ये परमिशन दिया कि ठीक है, हम भी चूंकि एक आरपीएफ के लिए ये जो है ये परीक्षा जो है केवल आरपीएफ पर्सनल के लिए है, तो उन्होंने परमिशन दिया कि ठीक है आप हमारे इस एटमॉस्फेयर का यूज करें और यूज करके अधिक से अच्छी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाएं। तो आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है। डायरेक्टिव 51 के बारे में, डायरेक्टिव 51 के बारे में एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि हम लोग के रूल 72 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग ये करते हैं। तो पहले बार जो डायरेक्टिव जो 51 जो निकला था, तो डायरेक्टिव 51 में हम लोग को जो चीज़ें दी गई थी
जिसमें से कि जिसके अंतर्गत हम लोग ये परीक्षा देने जा रहे हैं 72 का, जिसमें से कि बताया गया था कि क्या एज का क्या बाउंडेशन होगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, और फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, कैसे कमेटी का गठन होगा, कैसे चीजें जो आगे बढ़ेगी उसके बारे में 51 में बताया था। तो एक उसका रिवाइज भी है जिसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिवाइज में क्या है। तो रिवाइज में गाइडलाइन फॉर द कंडक्टिंग डिपार्टमेंटल सिलेक्शन अंडर रूल 70 एंड 72 ऑफ आरपीएफ रूल 1987, यानी कि रूल 70 और 72 के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं होगी उनको कंडक्ट कराने के लिए जो निर्देश जो है माननीय डीजी महोदय के द्वारा दिया गया है उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें है कुछ नहीं, देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, सीधे आते हैं मेन इसके टॉपिक पे। तो इसमें दे रहा है कि कैंडिडेट शैल बी अवार्डेड 1 मार्क फॉर इच करेक्ट आंसर। इसको आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये भी नीचे है, विजिबल नहीं हो पा रहा है तो इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इसमें शुरू में था कि 70 और 72 के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं होगी तो 1 नंबर का एक प्रश्न के लिए 1 नंबर दिए जाएगा और गलत क्वेश्चन के लिए जो है एक 1/3 नंबर 1 नंबर पे काट लिया, यानी कि 0.33 नंबर का जो है एक गलत क्वेश्चन पे जो है 0.33 नंबर जो है काट लिए जाएंगे। लेकिन इन्होंने जब इसको रिवाइज इसको किया है तो इसमें इन्होंने दिया है कि रूल 70 के अंतर्गत तो वो सारी चीजें वैसे ही रहेगी, लेकिन रूल 72 के अंतर्गत जो है अगर गलत करते हैं तो आपका 1.3 नंबर काट लिया जाएगा, जबकि रूल 70 के अंतर्गत ये चीज नहीं है। रूल 70 के अंतर्गत आप जितना आपने सही किया उसका नंबर आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत अगर करते हैं तो उसके लिए कोई नंबर आपका माइनस नहीं होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो रूल 70 और 72 में ये थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस है जिसके बारे में इन्होंने बताया है। तो दोस्तों इस तरह से हम आप लोगों के लिए ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, इसको आप और किसी वे में इसको मत समझिएगा। ये हमारा मतलब यह है कि जो हम लोगों ने अब तक जो भी पढ़ाई किया है, जो भी ज्ञान अर्जन किया है, इस चीज को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। हम सभी लोग मिलजुल कर पढ़ाई करें, हम सब मिलजुल के अपने रेल के लिए काम करें। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी अच्छे तरीके से मैं देख रहा हूँ कि जो भी चैनल्स हैं या जो भी चीज़ें उस पर बहुत जो डीप नॉलेज है उसका अभाव है। जो लोग कर भी रहे हैं तो छोटे छोटे वीडियोस बना के डाल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने महसूस किया कि जब तक कि डीपली अध्ययन नहीं किया जाएगा सफलता तब तक नहीं मिलेगी। तो इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मात्र यही रहा है। बाकी आप लोग इस चैनल का और कोई वो नहीं है, हमारा इसमें पर्सनल कोई भी हित नहीं है। हमारा पर्सनल हित ये है कि सर के साथ हमारा एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, तो इन्होंने हमें जो है परमिशन किया कि आप जो है हमारे सिस्टम को लेकर और लोगों तक पहुंचाएं। तो इस तरह से हम लोग आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और शाम को अगर संभव हो सकेगा तो मैं डॉक्टर संतोष झा से आपकी बात कराऊंगा, एक लाइव डिबेट कराऊंगा, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा वो था, तो लाइव डिबेट कराऊंगा जिसमें से कि वो आपको बताएंगे जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट का जो नया बिल लागू हुआ है तो उसके बारे में आपसे वो चर्चा करेंगे। वो लाइव डिबेट इसी चैनल से हम आपको कराया जाएगा। वो बताएंगे कि मतलब वो सारी चीज़ों के बारे में क्या है, वो नए रूल को, नए जो बदलाव हुए हैं, जो भारतीय न्याय संहिता बनी है, या जो भी जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट में जो कुछ धाराओं को जो है वो कर दिया गया है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि कैसे पढ़ना है और एविडेंस एक्ट को कैसे पढ़ना है, आपको आईपीसी कैसे पढ़ना है, सीआरपीसी कैसे पढ़ना है, और आपको जो माइनर एक्ट में जो हम लोग का सिलेबस जिसमें दिया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, तो सर के बारे में बताएं क्योंकि उस चीज़ के प्रोफेशनल हैं तो पढ़ेंगे। और बाकी आरपीएफ रूल, आरपीएफ एक्ट और ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग और तमाम एमसीक्यू भी हम लोग बीच बीच में लेके आते रहेंगे। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और नए लोग जो है इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें जिससे कि हमारा एप्रिसिएशन हो। जय हिंद,